मेहता का उल्टा चश्मा। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ओ भाई भिड़े, ऐसे टाइम पर इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। पोपटलाल, मीटिंग का एक प्रोटोकॉल होता है। पोपट शांति रखना। हाँ भिड़े मास्टर तू बोल। हाँ बोलो। हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इस आपातकालीन मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये आपातकालीन मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि कल रात को मोहनलाल जी के घर में जो कुछ भी हुआ वो सामान्य नहीं है। हाँ नहीं, वो असाधारण घटना थी। वहां पे क्या रहस्य है उसके बारे में हम में से कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ हम सब बहुत डरे हुए हैं। ओ पिड़ो, ओ मैं डरा हुआ नहीं हूँ। हाँ हाँ सोडी, मतलब सोडी को छोड़ के हम सब डरे हुए हैं। हाँ। तो हमें मिलके सोचना है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। मैं क्या बोला था, हमको फिर से पुलिस को कांटेक्ट करना चाहिए और फिर से अपना बात समझाने की कोशिश करना चाहिए। नहीं यार, मुझे लगता है कि इस मसले पे पुलिस से कांटेक्ट करना बेकार। हाँ यार, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी फिर से आएंगे, फिर से हम पे विश्वास नहीं करेंगे। हाँ बराबर है सोडी, जब पांडे जी मोहनलाल जी के फ्लैट में गए थे तो वहां पे कुछ था भी नहीं वैसा। उनको क्या लग रहा था कि हमको भ्रम हो रहा है। अरे नहीं भ्रम नहीं है भाई। हम उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ अरे भाई, पुलिस को भ्रम भी उस डरावनी दुल्हन ने ही करवाया है। वो कुछ भी कर सकती है, शादी भी। क्या? शादी? आप लोग जानते नहीं है, उस डरावनी दुल्हन ने कल रात को मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। जबरदस्ती शादी कर लिया? अरे डरा डरा के शादी कर ली। फड़दाल, तुम्हारा इंसान के साथ में शादी नहीं हो रहा था तो तुमने भूतनी के साथ शादी कर लिया। अरे क्या बोल रहे हैं? अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है पोपटलाल, और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अरे क्या नहीं किया मेहता साहब, मैंने आपका दरवाजा खटखटाया और आपको जगाने की कितनी कोशिश की। मैंने सोडी को, भिड़े को, अय्यर भाई को, सबको चीख चीख के जगाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों में से कोई नहीं जागा। की गल कर रहे हैं पप्पू? ओ, मैंने तो कुछ सुनाई नहीं देता। यारो तुझे सुनिया? नहीं, कौन सा दरवाजा यार? कुछ ना ना हिले नहीं सुनाई दिया। अरे कहां से सुनाई देता? उस डरावनी दुल्हन ने आप सब पे जादू करके आप लोगों को सुला दिया था, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज ना सुनाई दे। और उसी बात का फायदा उठा के उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, वो भी पूरे रस्मो रिवाज के साथ। रस्मो रिवाज के साथ? हाँ, और वो भी इंसानों के नहीं, भूतों के रस्मो रिवाज के साथ। पता नहीं कहां से भूतिया संगीत बज रहा था, और वो सारी रस्में उसने की। वो जो हल्दी वाली रस्म होती है ना, उसकी जगह पर उसने मुझे भस्म लगाया। और वो जो नाक पकड़ने वाली रस्म होती है ना, उसमें उसने मुझे ऐसे हवा में उड़ाया और अपना हाथ ऐसे लंबा करके मेरी नाक पकड़ी। और वो जूते छुपाने वाली रस्म नहीं होती, उसने मेरे पैर ही गायब कर दिए। और वो जो आखिरी रस्म होती है ना, फेरे वाली, उसमें तो पता नहीं वो ऐसे हवा में उड़ रही थी, और कब मेरे फेरे हो गए मुझे पता ही नहीं चला। और आखिर में उसने मुझे कंकाल की वरमाला पहनाई और कहा, पोपटलाल जी हमारी शादी हो गई, अब आप 7 जन्मों तक मेरे हुए हैं। पोपटलाल, ये इतना सब कुछ हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया भी नहीं भाई। मतलब अभी तुम किसी असली लड़की के, मेरा मतलब है लड़की जो इंसान है उसके साथ शादी नहीं कर सकते। नहीं, कैसे कर सकता है भिड़े? एक बार शादी हो गई तो हो गई, अब शादीशुदा। यारो भूतों के साथ शादी करने पे मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है? पता नहीं है। पोपटलाल, अबे तुम्हारा क्या होगा? अभी तुमको सारा जिंदगी वो भूतनी के साथ में रहना पड़ेगा। अब तो भाई तुम्हें 7 जन्मों तक डरना पड़ेगा। और जरा सोचो पोपटलाल, डरावनी दुल्हन ने तुम्हारा ये हाल किया है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा क्या करेंगे? पोपटलाल,
वो भूतनी तुमको सोडा शॉप पर तो आने देगी ना? अरे यार, पोपटलाल को सोडा शॉप पे आने की जरूरत ही क्या है? भूतनी यहीं से, मेरा मतलब है, सॉरी भाभी जी, यहीं से हाथ ऐसे लंबा करेगी, सोडा शॉप तक हाथ जाएगा, ग्लास उठाएगा और यहाँ तक वापस आ जाएगा। एक मिनट भिड़े भाई। अरे पोपट भाई, आपकी और डरनी दुल्हन की शादी सपने में हुई थी, ये तो बताइए। डरा दिया था बड़लाल, फिर तो टेंशन जाने का कोई बात ही नहीं है। सपने में तो पोपटलाल की शादी होती रहती है। हाँ। अरे भाई, वो सपना था, हकीकत थी या मेरा भ्रम था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। क्या बोला पोपटलाल? वही जो तुमने सुना। उस डरावनी दुल्हन की वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूँ, इतना डर गया हूँ कि अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। अभी भी उसकी डरावनी हंसी मेरे कानों में गूंज रही है। पोपटलाल जी। बहुत हो गया। तुम सब लोगों को कल रात की डरावनी बातें करनी है तो मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। बैठिए, ऐसी हैकल नहीं करेंगे। ओए, जानो, कोई भी ये बात नहीं करेगा। अब यहाँ पे कोई भी डरावनी बात नहीं करेगा। पोपटलाल तुम चुप रहो भाई। हाँ यारो, वो कल रात से बहुत कुछ हुआ है हमारी सोसाइटी में। फिर से उन बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। नहीं। अभी हम जिस बात के लिए यहाँ आए हैं उस पर फोकस करो। देखो भाई भिड़े, एक काम करो, सबसे पहले तुम उस मोहनलाल को फोन करो और उसे कहो फोन करके कि भाई ये जो तुम्हारे फ्लैट में समस्या है इसे सुलझाना, इसलिए आए और इस समस्या को सुलझाए। बहुत बार फोन कर चुका हूँ, फोन लगी नहीं है उसका। वापस ट्राई करो ना भाई, लगेगा, फोन लगेगा। लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। क्या हुआ? बंद ही आ रहा है फोन। अरे भाई, तो उसकी वो सेक्रेटरी है ना, वो कुमारी कन्या, उसको फोन लगाओ। कन्याकुमारी है, हाँ उसको करता हूँ। हाँ, जो भी है वो। अदरन फोन स्पीकर पर रखना। हेलो जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। भिड़े जी, आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका नंबर हमारे पास ऑलरेडी सेव है और खास लोगों के नंबर तो हम अपने पास सेव ही रखते हैं। तो बताइए, क्या सेवा करें आपकी? अब बात यह है कि हमारे सोसाइटी में जो मोहनलाल जी का फ्लैट है ना, वहाँ पे एक समस्या खड़ी हो गई है। ओ कम ऑन, आपके होते हुए क्या समस्या हो सकती है भिड़े जी? वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन आप जल्द से जल्द मोहनलाल जी को लेकर सोसाइटी में आ जाइए। लेकिन मोहनलाल जी तो ऑस्ट्रेलिया में है। और मैं भी मुंबई में नहीं हूँ, तो बताइए प्रॉब्लम क्या है? दरअसल वो फ्लैट में सीलन हो गई है, यही ना? तो ठीक करवा लीजिए। नहीं, सीलन की प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है भिड़े जी? दरअसल उस फ्लैट में लीकेज है? नहीं, लीकेज भी नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक का प्रॉब्लम होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या समस्या है भिड़े जी? तो कैसे बताऊं मैं आपको, उस फ्लैट पे कुछ अजीब सा हो रहा है। अजीब सा? क्या अजीब सा? हाँ, अजीब सा मतलब हम सबको शक है कि उस फ्लैट। नैनो नहीं है पिड़ू। कंफर्म है? कंफर्म मतलब पूतनी। मतलब बाकी सबको शक है कि उस फ्लैट में भूत है। भूत? हाँ। क्या भिड़े जी, सुबह सुबह मजाक करने के लिए हम ही मिले थे क्या आपको? अरे मजाक नहीं कर रहे कन्याकुमारी जी, सच में उस फ्लैट पे भूत है। ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, उस भूत से फ्लैट का रेंट और मेंटेनेंस का चेक भी ले लीजिए। और नहीं तो क्या भिड़े जी, आप शिक्षक हो क्या ऐसा मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कन्याकुमारी जी, मेरी बात का यकीन कीजिए। नहीं, मैं इन सब बातों में नहीं मानती हूँ। देखिए, मैटर बहुत सीरियस है कन्याकुमारी जी, आप मेरी बात मोहनलाल जी से करवा सकती है? नहीं, और वो भी इन सब बात में नहीं मानते हैं। देखिए भिड़े जी, हमें ये फ्लैट बेचना है। विकी के साथ वो लोग फ्लैट देखने आने वाले हैं, तो आप प्लीज फ्लैट के बारे में ऐसी बातें मत करिएगा। अरे नहीं, मेरी बात सुनिए। चलिए रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। हेलो,
कमाल है, इसको तो भूत वाली बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो विकी ब्रोकर मथुरा से जब भी आएगा किसी ना किसी को फ्लैट दिखाने लेके ही आएगा। हाँ अरे वो किसी को भी लेकर आए उसके पहले उसे आगाह करना पड़ेगा कि उस फ्लैट में भूत नहीं है। करता हूँ। ये देखो 100 साल जिएगा, उसी का फोन है। स्पीकर पे हाँ हाँ हाँ, हेलो। कैसे हैं वीणा सरकार? अरे भाई विकी, 100 साल जियोगे तुम। अब मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। मथुरा से कब आ रहे हो तुम? मैं आ गया मथुरा से, आपकी गोकुल धाम सोसाइटी में ही हूँ और साथ में पार्टी भी हैगी। अरे बहुत डिमांड में है वो फ्लैट, वही दिखाने लाया हूँ पार्टी को। अरे वो डरावनी, वो फ्लैट दिखाने गया और डरावनी दुल्हन ने उनको कुछ कर दिया तो? हाँ, देखो विकी, तुम जहाँ हो वहीं रुको। तुम्हारे साथ जो भी है उनको मोहल्ला का फ्लैट दिखाने बिल्कुल मत लेके जाना। क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई मेरी बात सुनो, वो फ्लैट आज ना ही दिखाओ तो अच्छा है। उनको बोलना बाद में कभी आ जाना। हाँ? अरे लेकिन काहे? अरे भाई वो सब छोड़ो ना, तुम वहीं रुको, हम लोग आ रहे हैं। हाँ? हेलो, ये हैगी वर्ल्ड फेमस गोकुल धाम सोसाइटी। अरे इतने सारे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। अरे बड़े बड़े फिल्म स्टार सब इतना ही आते हैं। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, अरे ये हैगी सबसे बेस्ट सोसाइटी। अरे सभी चीजों में बेस्ट, साफ सुथरी और सुंदर और एकदम सुरक्षित। यहाँ फ्लैट आसानी से मिलता ना है वो। देखो इतना बड़ा कंपाउंड कहीं मिलता होगा, इतना बड़ा कंपाउंड। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ गोकुल धाम सोसाइटी का गार्डन। ये है सोसाइटी का गार्डन। इस सोसाइटी में रहना अपने आप में प्राइड की बात है। और ये है भगवान का मंदिर। ये देखिए, ये है हमारा हवा महल टेरेस फ्लैट। अरे पूरी सोसाइटी में सबसे बेस्ट फ्लैट है वो। अरे आपको बहुत सही दाम में मिल रहा है वो। इससे अच्छी डील आपको कहीं भी ना मिलेगी। आइए देखते हैं। चलो। रुक जाओ। अरे वीणा सरकार, रुको। अरे आइए वीणा सरकार। ये हैं समीर जी और तानिया जी, बेंगलोर में आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। ये हैं गोकुल धाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। नमस्ते। हेलो, नाइस टू मीट यू। बहुत सुना आपके गोकुल धाम सोसाइटी के बारे में। थैंक यू। विकी जरा 2 मिनट साइड में आना, एक जरूरी बात करनी है। बाद में भिड़े सरकार, अभी टाइम नहीं है। अभी इनको मोहनलाल जी को फ्लैट दिखाने हैं वो। हाँ, लेकिन जरा आओ तो सही भाई। साफ बोलो ना भिड़े सरकार। विकी फ्लैट के बारे में ही बोलना है तो इन लोगों के सामने कैसे बोलूं? अरे जो कछुआ इनके सामने बोले ना, जय तो फ्लैट देने वाले हैं। बोलो भाई। ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मोहनलाल जी के फ्लैट पे जाना ठीक नहीं है। ना जाए तो बेहतर है। अरे बस आज मत देखिए, क्या फर्क पड़ता है, किसी और दिन देख लीजिएगा। अरे बेंगलोर से खास टाइम निकालकर फ्लैट देखने आए और आप लोग कह रहे कि फिर कभी देख लो। राइट। देखिए, हम मुंबई सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं और हमारा शेड्यूल पूरा पैक है। हमें फ्लैट आज ही देखना है। देखिए आप समझने का कोशिश कीजिए, ये फ्लैट आप अभी नहीं देख सकते। हाँ, काहे नहीं देख सकते? क्योंकि उस फ्लैट में जाना सेफ नहीं है। हाँ। लेकिन विकी, तुम तो कह रहे थे कि ये सोसाइटी सबसे सेफ है। अरे सेफ ही हैगी, बिल्कुल सेफ हैगी। क्या बात कर रहे हैं भिड़े सरकार? फ्लैट में जाना काहे सेफ नहीं है? अरे सब लोग घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? साफ बोल दो ना कि वो फ्लैट में भूत है। भूत? और भूत भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि भूतनी है। डरावनी दुल्हन बहुत खतरनाक है। देखिए, हम इन सब बातों पे बिलीव नहीं करते हैं।
तो हम फ्लैट देख सकते हैं। अब जे का बेतु की बात हो गई बीड़े सरकार है? नहीं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पिछले 2-3 रातों से वो मोहनलाल जी के फ्लैट पे अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। हाँ, हम लोग वैसे ही नहीं बोल रहे, हम लोगों को पक्का यकीन है कि उस फ्लैट में कोई गैर इंसानी ताकत है, कुछ तो गड़बड़ है। बताइए, हम यहाँ पे फ्लैट दिखावे के लिए पार्टी लाए हैंगे और आप लोग हैं कि उस फ्लैट की बदनामी करके रेट गिरावे चाह रहे हैंगे और दूसरे एजेंट हमसे जलते हैंगे कि हम जो फ्लैट ना बेच पाए, इसलिए हम लोग ये सब साजिश कर रहे हैंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। मेरा भरोसा कीजिए कि डरावनी दुल्हन की न्यूज़ पूरे शहर में घूम रही है और वो डरावनी दुल्हन मोहनलाल जी के फ्लैट में छुपी हुई है। हाँ। अरे आप इन लोगों की बात नहीं सुनिए, चलिए मेरे साथ, चाबी है मेरे पास। अरे रुको भाई, विक्की हो, इस चाबी से वो ताला नहीं खुलेगा। काहे नहीं खुलेगा? काहे नहीं खुलेगा? क्योंकि इस चाबी का ताला हमने तोड़ दिया है। हाँ, ताला तोड़ दो। काहे? फ्लैट के अंदर देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है। हाँ। अरे आप लोगों ने फ्लैट का ताला तोड़ दिया, ये तो हद है गई। अरे वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे गोकुल धाम की सुरक्षा है। वो कल रात को परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हमको ताला तोड़ना पड़ा। ऐसी का परिस्थिति आ गई सरकार कि आप लोगों को फ्लैट का ताला तोड़ना पड़ो। वो हुआ यूं कि बताओ क्या हुआ, शांति से बोलो। क्या हुआ है? पहले सबको बुलाइए। अरे दस क्यों है ना, घबरा क्यों नहीं? मुझे पता है चाचा जी ने वहाँ क्या देखा था। मैंने लगता है उन्हें 21 रास्ता। अरे कुछ नहीं, आ जा, अभी देख यहाँ पे कुछ नहीं, आ जा। है कुछ है? कुछ भी नहीं है यार। मुझे लगता है वो डरावनी दुल्हन को पता चल गया है कि हमने पुलिस को बुलाया है। 2 मुंह 4 हाथ वो ऊपर वाले फ्लैट में है। पंडित जी, ये यहीं पे इधर लिखा जुड़ा मंगलसूत्र। मतलब पुलिस ने आके सब कचू देखो और फ्लैट में कचू नहीं है। अरे पर हम सब ने तो देखा ना हमारी अपनी आंखों से भाई। अब आप लोगों ने कहा देखो कहा नहीं देखो हमें नहीं मालूम, पर आप लोग अगर ऐसी अफवाह फैलाएंगे तो हमारे फ्लैट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। अफवाह, अगर फ्लैट की कीमत डाउन हो गई तो मोहनलाल जी का भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है। बात समझ में आ रहा है? और वैसे भी हमें इस बात पे यकीन नहीं। अच्छा, आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना? हम लोग अपनी अपनी पत्नियों से मिलवाते हैं, आप उनसे बात कीजिए, पता चल जाएगा। हाँ हाँ, बराबर है। मैं तू जाके महिला मंडल को बुला के ला। हाँ, इनसे बात कर लीजिए, पता चल जाएगा। सब आ गए। आओ जाओ। आप सब लोग इधर? हाँ, रोशन भाभी, ये विकी ब्रोकर है और ये इन दोनों को मोहनलाल जी का फ्लैट दिखाने लेके आया है और ये लोग अभी ऊपर जाके फ्लैट देखना चाहते हैं। वो फ्लैट? नहीं नहीं, आप लोग उस फ्लैट में मत जाइए। हाँ देखा, सुन लीजिए। हाँ देखिए भाई साहब, उस फ्लैट में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। विकी, क्या है ये सब? कछू नहीं है सरकार, अब काहे इन लोगों की बातों में आ रहे हो? ये सब अफवाह फैला रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे। अच्छा। अरे भाई साहब, हम लोग इसी सोसाइटी में रहते, तो हम लोग हमारे यहाँ के फ्लैट के लिए क्यों अफवाह फैलाएंगे? और भाई मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी बात तो मानो। दोस्तों, इस चाबी को देख रहे हैं आप? ध्यान से देख लीजिए इस चाबी को। यही है वो चाबी जो फ्लैट आप खरीदना चाहते हैं, उस फ्लैट की चाबी। फ्लैट कमाल का, लाजवाब, बहुत बड़ा फ्लैट है, स्पेशियस है, इंटीरियर कमाल का किया हुआ है, अंदर फर्नीचर भी है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, फ्लैट में भूत है। यही हो रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में। मोहनलाल मटका किंग का फ्लैट बिकाऊ है, लेकिन उसमें डरावनी दुल्हन है, एक भूत। और ये फ्लैट खरीदना चाहता है कपल, जिसे विकी ब्रोकर लेके आया और विकी ब्रोकर उस कपल को लेके फ्लैट की ओर जा रहा है। अब क्या होगा अगर ये लोग फ्लैट में पहुंच गए तो? डरावनी दुल्हन क्या करेगी इनके साथ? क्योंकि डरावनी दुल्हन ने कल रात तो बहुत डराया, आज दिन में क्या कर सकती है वो, क्या करने वाली है और क्या करेगी, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
आपके लिए पूरा रिस्पेक्ट है चाचा जी, लेकिन अरे हम लोग तो सीधे साधे लोग हैंगे, पर मटकर सिंह मोहनलाल को तो आप जानते हैंगे ना। हाँ तो अरे वो कोई आपके और मेरे जैसे सीधे साधे आदमी थोड़ी ना आएंगे। अरे उनको पता चला कि आपकी वजह से उनका फ्लैट नहीं बिक रहा है और लाखों का नुकसान भाव है, तो बताइए वो कितना गुस्सा करेंगे। अरे लेकिन क्यों गुस्सा करेंगे विकी? मैंने खुद उनको फोन लगाया था, उनको फोन लग नहीं रहा है। आप उनको यहाँ पे लेके आइए, हम सब समझाएंगे उनको कि उनके फ्लैट पे प्रॉब्लम है। अरे आप सब लोग पढ़े लिखे हैंगे, आप लोग के मुंह से भूत प्रेत की बातें अच्छी नहीं लगती हैगी। यार ये अरे आप सबने अगर फ्लैट पे भूत का अनुभव किया तो पुलिस नहीं काय करो। पता नहीं, वैसे भी मुंबई पुलिस से सब लोग डरते हैं। इसका मतलब आप लोगों को डर के मारे भ्रम हुआ है। ओ विके, ओ मैं किसी से नहीं डरता हूँ, पर उस फ्लैट में मुझे भी ये सब चीजों का अनुभव हुआ। कुछ तो गड़बड़ है उस फ्लैट में। हाँ। देखिए, मैंने बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीदी, इसलिए ऐसे दाव पेच मैं जानता हूँ। और वैसे भी भूत की बात में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों में से किसी को ये फ्लैट खरीदना है इसलिए ऐसा सब बोल रहे हैं। देखो विकी, हमें फ्लैट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट विकी, मुझे भी ये फ्लैट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज परमिशन ले लीजिए ऊपर जाने के लिए। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप लोगों को वो फ्लैट देखने की परमिशन नहीं दे सकता। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो पुलिस कंप्लेन करूंगा। अरे कि आप भूत की अफवाह फैला के फ्लैट के मालिक को लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं पुलिस के पास नहीं, मीडिया के पास भी जाऊंगा। अरे ओ भाई विकी, हमारे गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ने एक बार बोल दिया, परमिशन नहीं मिलेगी तो परमिशन नहीं मिलेगी। अरे भाई, क्या हमारे पेट पे लात मार रहे हैंगे? मोहनलाल जी का फ्लैट हैगा, उन्होंने हमें बेचने के लिए जिम्मा दिया हैगा, जो हमारी रोजी रोटी हैगी। ये लोग फ्लैट खरीदे बिना जाएंगे तो बहुत नुकसान है वो। ये बात भी ठीक है, किसी की रोजी रोटी को नुकसान हो वैसा काम हमें नहीं करना चाहिए। अरे पर ये लोग ऊपर जाएंगे तो इनका कितना नुकसान होगा। ये बात भी ठीक है। एक बात तो है ना पोपटलाल, की सोसाइटी के नियमों के अनुसार हम इन्हें फ्लैट देखने से रोक तो नहीं सकते ना। ठीक है भिड़े, अगर ये जाना चाहते हैं तो फिर हमें इन्हें फ्लैट देखने भेज देना चाहिए। दे दो भाई, अनुमति दे दो। अभी ये लोग जीत पे आए हुए हैं तो क्या कर सकते हैं? जाओ। ठीक है भाई, अभी आप लोग जिद कर ही रहे हो तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सोसाइटी के सभी सदस्यों की अनुमति से आपको फ्लैट देखने की परमिशन देता हूँ। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू। लेकिन मैं फिर भी आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आप ऊपर ना जाए तो अच्छा होगा। कछु नहीं होगा भिड़े सरकार, आइए आप भी हमारे साथ आइए। ठीक है, वेट लगले कह रहे, मैं तुमको मना कर रहा हूँ ऊपर जाने के लिए, तो मुझे बोले आने के लिए। हाँ, अरे आपके पास चाबी है। हाँ तो चाबी है तो चाबी ले लो, ये चाबी तुम रखो, मैं क्यों आऊँ? इतना डरने की जरूरत नहीं है भिड़े सरकार। चलिए आप भी चलिए, इस बहाने आपका भी डर दूर हो जाएगा। अरे बाबू, बिल्कुल। अच्छा जी, शांत। आप लोग अपनी सोसाइटी के फ्लैट में जाने से डर रहे? ठीक है, मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ। आहो, नहीं कशाला। ओ भाई भिड़े, तू जानता नहीं ऊपर क्या है? कोई नहीं जाएगा भाई, गोकुलधाम सोसाइटी का कोई भी मेंबर ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा। मग आओ नहीं। हाँ अरे भाई, क्यों उस फ्लैट के पीछे पड़े हो? अरे भाई, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ, उस फ्लैट में जो डरावनी दुल्हन है वो मेरे पीछे पड़ी है। विके, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, होने वाली है। तो तुम तो बिल्कुल मत जाना भाई। वो डरावनी दुल्हन वो कुंवारों पर झपटती है और जबरदस्ती शादी कर लेती है सपने में। अरे आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम खुद को संभाल लूंगा। आपको डर लग रहा तो आप मत आइए। नहीं, मैं तो नहीं आने वाला। भिड़े सरकार आप चलिए। नहीं, ये नहीं आएंगे। माधवी, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते
इनके साथ जाना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। ओहो ओ पिड़ो, तो अकेले जा रहा है तो मैं भी आऊंगा तेरे साथ। नहीं रोशन, तुझे तो जरक पर नहीं जाने दूंगी। ओ सोनिया, मुझे जाना पड़ेगा, इन लोगों को हिम्मत देनी पड़ेगी। हिम्मत? अच्छा, मारू मोनू नहीं खुलवा। हाँ, हिम्मत के नाम पे तू कैसी हिम्मत देता है मुझे अच्छे से मालूम है। जास्ती भोला मत बना। तूने चाचा जी और पोपट भाई को कैसी हिम्मत दी थी मने बड्डू मालूम छे। मतलब चाचा जी, रोशन डार्लिंग मुझे ऊपर नहीं जाने देना चाहती है ना, इसलिए कुछ भी बोल रही है। सुनिए, समझ, मुझे लोगों के साथ ऊपर जाना ही पड़ेगा। रोशन, मुझे कुछ नहीं समझना। मैंने बोल दिया ना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। अरे सुनिए, इस बार मैं सच्ची हिम्मत वाली हिम्मत दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना रोशन। अरे पर मेरी बात तो। तुझे मेरी कसम। नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, बोल दिया ना। कि कितना तुझे कसम देता। ठीक है सोडी, तू यहीं रुक, फिर मैं चलता हूँ बेटे तुम्हारे साथ। आप क्यों जाएंगे तारक? दिली, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, अभी सब साथ में, और वैसे भी दिन का टाइम है, दिन में भूत नहीं होते हैं। अरे भूत को क्या दिन या रात। I am also coming. मैं भी आता है। अय्यर, तुम भी? हाँ बबीता, मैं भी। जब तक प्रॉब्लम को पैद नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं भी चलता हूँ आप लोग के साथ। वेरी गुड। कल रात को मैंने भी कोई अनुभव नहीं किया, मुझे कोई डर नहीं है। बोलो। चलो। वेरी गुड अब्दुल। देखो अंजलि, अब तो इतने लोग साथ हैं, अब तो बिल्कुल डर की बात नहीं है। ठीक है, आप बाकी सब यहीं रुको, मैं, मेहता साहब, अय्यर और अब्दुल ऊपर जाके आते हैं। हाँ आहो। हो सांभळून जाए ना, टेंशन हो गई। ये हुई ना बात। चलिए आइए तानिया जी, समीर जी आइए। ध्यान रखना वीरो अपना। संभल के जाना भाई। आइए। अरे आइए भीड़े सरकार, डरवे की कछु बात ना है। आइए। जाने दो ना भाई, क्यों जाना है ऊपर? हाँ वापस चलते हैं, इनको कभी फिर बाद में दिखा देना। चलते हैं, अभी चलते हैं। चलो। कछु नहीं है वो, कछु नहीं होते। चलिए ऊपर चलिए, कछु नहीं है वो। आइए। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, A1 फ्लैट है वो, देख के मजा आ जाएगा। अरे दिल धक-धक हो जाएगा। आइए। ये देखिए, अरे जयगो मोहनलाल जी को फ्लैट, एकदम शानदार, जबरदस्त। क्या बोलो तो आपने? क्या लिखो तो यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। अरे कछु तो नहीं है वो यहाँ। अरे भ्रम हुआ है आप लोगों को, भ्रम। विकी, आप ये सब छोड़िए ना, हमें फ्लैट दिखाइए। अब यही खोल देते हैं दरवाजा, जी लो। आइए, अरे आइए भीड़े सरकार, आइए। ये देखिए कितना बड़े। अरे भीड़े सरकार, अरे आ जाइए। अरे काय डर रहे थे, आइए। देखिए अरे इससे अच्छा फ्लैट इस एरिया में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है गो, विद फर्नीचर। वाओ समीर, इट्स सो पीसफुल हियर। हाँ, काफी अच्छा और स्पेशियस है। मैंने तो पहले ही कहा था, आप लोगों ने यहाँ आके फ्लैट देखने में कछु गलती नहीं करी है कि कछु नहीं है को यहाँ। क्या भिड़े भाई, आप भी क्या है यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं है। आप लोग ऐसे ही डर रहे थे बेकार में। क्या बोल रहे थे आप लोग? काय को यहाँ पर डरावनी दुल्हन, अब यही बुला देते हैं। डरावनी दुल्हन। नहीं, अरे डरावनी दुल्हन। अरे नको, मेरी आवाज आ रही है, डरावनी दुल्हन। अरे कितने हो? वेट लग लेकर यहाँ। अरे कछु नहीं है वो यहाँ। अरे आप लोगों ने फ्री का हुआ बनाओ है। अरे आप लोग इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो और डर लगेगा। आइए, अब मैं आप लोगों को इस फ्लैट की बालकनी दिखाता हूँ। बालकनी का व्यू देख के आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। आइए चलिए। ये है बालकनी।
देखिए कितना अच्छा व्यू हैगा। अरे कच्चू नहीं हैगा ऐसे। आप लोग भी ऊपर आइए, सबको ठीक हैगा। सेक्रेटरी साहब से ही पूछ ली, क्यों मीना सरकार? हाँ, यहाँ पे इस वक्त तो सब ठीक ही है। आइए आइए, आप लोग भी आ जाइए। नहीं भाई, हम लोग नीचे ही ठीक है। हाँ भाई, हमको ऊपर नहीं आना। अरे कुछ नहीं हैगा। कोई बात। आहो, आप लोग भी फटाफट फ्लैट देख के फटाफट नीचे आ जाइए। हाँ, हो गया, अभी आ ही रहे। आइए आइए। देखा चाचा जी, कुछ नहीं है वहाँ पे। वो दिन में गए ना, इसलिए कुछ दिखा नहीं उधर। हाँ, लगता तो ऐसे ही है। कैसी लगी बालकनी? अरे हमने नहीं कही थी। अरे बालकनी का व्यू देख के हो गई ना तबीयत जबरदस्त। एक्सक्यूज मी, आपने फ्लैट तो देख ही लिया है, अभी नीचे चले। हाँ चलो चलो चलो। अरे बीड़े सरकार, इतनी जल्दी कहाँ है गई? अरे पूरा फ्लैट तो दिखाने दीजिए। अरे पूरा घर क्या, सब तो देख लिया है, हॉल देख लिया, बालकनी देख ली, सब हो गया, चलते हैं अब, चलो। मुझे लगता है आप लोग अभी भी डर रहे हैं। चिल मैन, डरने की कोई बात नहीं है, देख लेते ना रूम। और पता है समीर, बालकनी एंड हॉल इतना ब्यूटीफुल है, तो बेडरूम कितना अच्छा होगा। आई रियली वांट टू सी। आइए आइए आइए, देख लेते, आइए। ये देखिए, ये है बेडरूम, कितना बड़ा है गो, देखिए। नाइस, वेरी नाइस। आई लाइक इट। तो कल आप लोगों ने इतना ही डरावनी दुल्हन की हंसी और वो का मंगलसूत्र तो चूड़ो देखो। हाँ, इंगे अभी तो कचू नहीं है वो। पुलिस ने ठीक ही कहा तो, ना यहाँ कोई पैरों के निशान है, ना मंगलसूत्र, ना चूड़ो। पता नहीं कल रात को आप लोगों ने क्या देख लिया। क्या हुआ? पीछे से एकदम से कोई निकल के गया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। मुझे भी। हाँ, कोई था, एकदम से निकला। मैं देखता हूँ। मैं कौन है? कौन है? कौन है वो? कोई भी तो नहीं है वो। कोई भी तो नहीं है वो। कोई नहीं है वो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। कौन है? किसकी आवाज आएगी? चले जाओ मेरे घर से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम क्यों मुझे निकालना चाहते हो? कौन है? समीर। डोंट वरी। बहुत होगा, जब क्या नाटक लगा के रखा है आप लोगों ने। समीर जी, तानिया जी, बिल्कुल ना घबराओ, मैं होऊंगा, टेंशन ना लो, मैं देखता हूँ। कौन है? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ विकी? अरे विकी क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? हाँ बोल विकी, क्या हुआ? बचाओ। किससे?
आ गई, गलती आ गई, गलती आ गई, गलती आ गई, तान्या छोड़ दे। अरे कहाँ चल रही? जमीन तान्या उसे छोड़ दो उसे, तान्या तान्या संभालो। तान्या हमें नहीं लेना है फ्लैट, नहीं लेना है हमें फ्लैट, माफ कर दो। मैंने बोला था कि ऊपर नहीं आते, बोला था आपको तो फ्लैट नहीं चाहिए। मेरी बारी। दोस्तों, आपने कभी छोटे बच्चों को खिलौनों से खेलते हुए देखा है? देखा ही होगा, जाहिर है। आपने देखा है बच्चे किस तरह से खिलौनों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, फेंकते हैं। ठीक उसी तरह डरावनी दुल्हन विकी और ये फ्लैट देखने आए कपल के साथ खेल रही है। ये तो हद हो गई। अब तक रात में नजर आती थी डरावनी दुल्हन, अब तो दिन में भी नजर आने लगी है। अब तो पानी सर से ऊपर निकल गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? हमें इस डरावनी दुल्हन से मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें इससे छुटकारा कौन दिलाएगा? खैर है, छुटकारा जो भी दिलाए, लेकिन आपको हंसी की डोज बराबर मिलती रहेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मम्मी आएंगे वापस यहाँ पे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम क्यों मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो? जब तक मुझे मेरा दूल्हा नहीं मिलता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप कहीं मत जाना, यही रहना। मेंटेनेंस देने के तो भी चलेगा। बुद्धि हुई नहीं, माफ करा। उसको तमिल नहीं आती होगी। हिंदी में बोलने में तकलीफ हो रही है क्या? आगे आगे बोलो। आपके चार भाइयों को माफ कर दो। हमारी कोई गलती नहीं है। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो, रहम करो, हमें जाने दो। मेरी दुश्मनी तुम लोगों से है। अरे बुद्धि काम हो गई। अरे ये होशियार, उसने बाहर से बंद किया, तुमने अंदर से बंद किया। पैर हटाओ।
अरे मेहता साहब ये रोया की क्या हुआ बोलिए ना कुछ आप लोग. अरे काय झालंय काय कुठेतरी सांगा. ये कहाँ है? बिल्ली मचल रही है. डरावनी दुल्हन ने उसे पकड़ के रखा होगा. अगं बाई, सुनिए मुझे पिड़ू को बचाना पड़ेगा. अपनी कसम वापस ले लो. वापस ले आओ, चल. अरे उसका नाम नहीं मालूम. भूतली है भूतली. चलो चलो मार चलो चलो हाँ, ठीक है. कहाँ रह गए थे? वो भूतनी ने पकड़ लिया था ना. अरे नहीं भाई नहीं पोपटलाल, भूतनी ने नहीं पकड़ा था. मेरी चप्पल वहां रह गई ना तो लेने गया था. चप्पल लेने गए थे आप वहाँ? एक चप्पल के लिए तो अपनी जान जोखिम में डाल के वापस गया था. तेरा दिमाग ठिकाने पे है कि कंपास बॉक्स में डाल के निकला है? और मुझे चप्पल कहाँ है तेरे? अरे नहीं नहीं मतलब मैं गया था वापस लेने के लिए, लेकिन वो भूतनी की आवाज कानों में आई, चले जाओ यहाँ से, इसलिए मैं सीढ़ियों से ही वापस आ गया. एक मिनट पहले आप ये बताइए कि ऊपर ऐसा क्या हुआ जिसको देख के आप इतना डर के भाग के आ गए. असल में ये विक्की और वो कपल वो फ्लैट देखने जा रहे थे तो हम लोग साथ में गए थे. तो हम चारों जब साथ में जा रहे थे मैं अब्दुल कहाँ है? अब्दुल कमाल है, ये काली बिल्ली कल से पीछे पड़ी अभी घर में भी आ गई. हाँ घर में बिल्ली. चली अब्दुल इधर क्या कर रहा है? मैं यहाँ हूँ. अच्छा हाँ ओ मैं यहाँ हूँ बोल रहा है कब से. मैं यहाँ क्यों यार? अब्दुल क्या हुआ भाई? तू ठीक तो है ना? हाँ अरे बोल कुछ बोल अब्दुल. अरे अब्दुल क्या हुआ भाई? कुछ तो बोल, जवाब दे. अनुभव. कैसा अनुभव? भूतनी को देखने का अनुभव. मतलब? और वो दो लोग घर देखने आए थे, वो भाग क्यों गए? हाथी भाभी वो तो भागेंगे ही ना, क्योंकि उन बेचारों ने भी हमारे साथ साक्षात उसे देखा. किसे? अरे किसे क्या माधवी भाभी, वो डरावनी दुल्हन को. प्रत्यक्ष बघितलं? हाँ और सिर्फ देखा ही नहीं, उस डरावनी दुल्हन ने उनकी हालत खराब कर दी. देखा मैंने बोला था ना. क्या किया उसने? डरावनी दुल्हन हमारे आंखों के सामने आ गई. सामने आ गई, एकदम सामने. मतलब बिल्कुल बिल्कुल इतनी नजदीक थी वो, ऐसे सामने आ गई थी. ऐसे आंखों के सामने आ गई थी. क्या किया उस डरावनी दुल्हन ने? अरे क्या किया क्या? वो बड़ी शक्तिशाली अंजलि भाभी, सिर्फ हाथ के इशारों से ऐसे मुंडी घुमा सकती है. अरे वो इंसान को फोन पर रखे वाइब्रेटर की जैसे ऐसा हिला सकती है. अरे बाप रे.
इंसान जैसे गाड़ी से टकराने के बाद गिर जाता है, उसी तरह से वो फेंक भी सकती है। वो अपने हाथ के उंगली के इशारे से ऐसे 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 इंसान को इधर से उधर घुमा सकती है। जोयू, मैं गिरी हटू ना कुटका मारती होगी। विक्की को ऐसे ही किया। जोयू, मैं ना पानी हटी ना कि उस घर में कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग ने किसी ने भी नहीं सुना। अब उस घर की तरफ कोई देखेगा भी नहीं और तू तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ सुनिए, शांत। वो बोल रही थी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप क्यों मुझे निकलना चाहते हो? तो आपने सॉरी वगैरह बोला कि नहीं? सॉरी भाई नहीं, हम आपको नहीं निकालेंगे ऐसा। हाँ बोला ना, मैंने बोला भूतनी वही आपको जितने दिन रहना रहो और मेंटेनेंस नहीं देंगे तो भी चलेगा। राजू अभी बोला, हिम्मत जुटा के बोला कि हम आपके भाई हैं, हमें माफ कर दो, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए, बस जान बचा के भाग आए। और उसने ये भी कहा जब तक मुझे दुल्हा नहीं मिलेगा मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मैं पेड़ से शादी कर लूंगा लेकिन उससे शादी नहीं करूंगा। अरे आप सब तो शादीशुदा बच जाओगे, मैं फंस जाऊंगा। तो मैंने पहले ही बोला था ऊपर मत जाओ, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अरे भाई, सांप के बिल में हाथ नहीं डालते, शेर की गुफा में सर नहीं डालते। ये सब विक्की है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है विक्की। अरे सॉरी क्या सॉरी? मुझे अंदर जावे से पहले आप लोगों की एडवाइस मान लेनी चाहिए थी। इतनी बार बोला था मैंने, आगाह कर रहा हूँ मत जाओ। टाइम तो का है। तो हमने कितनी बार बोला इनको? ये सब उस डरावनी दुल्हन की माया है, वो उसका जादू है, छलावा। वो बहुत शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैंने देखा है ना खुद, मुझे यकीन हो गया भाई, यकीन हो गया। वो खुद कह रही थी कि उसकी दुश्मनी हमसे है। भैया, मेरे पास एक रास्ता है। वो क्या रास्ता है? बोलो क्या भाई? अरे कभी कभी ऐसी शक्तियाँ किसी जगह पर डेरा डालकर बैठ जाती हैं। ऐसी शक्तियों को भगावे के लिए मैं तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, जो इस परिस्थिति में इस समस्या का हल निकाल के देंगे। बोलो जल्दी बोलो। लगा फोन। अरे लेकिन तांत्रिक इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। अरे तेरे को लगता है कि तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा? तो कोई विज्ञान का रास्ता दिखा। बताइए कौन सा गैस डाल के, कौन सा केमिकल डाल के उस भूतनी को भगा सकते हैं? तेरे पास कोई मशीन है जो वो भूतनी को पकड़ सके, उसको भगा सके? बताइए कोई टेक्नोलॉजी है? ऐसा कोई सॉल्यूशन तो मेरे दिमाग में नहीं है। तो आप शांति रखो भाई, एकदम शांति रखो। और ये तांत्रिक को बुलाने दो। हाँ बुला। ओ छड्डो यारो ये सब, और मेरे पास सॉल्यूशन है। हाँ बोल। मैं अभी के अभी उस भूतनी को ठीक करके आता हूँ। रोशन की शू करे छे। अब तू गपचुप बैस, अब तू बिल्कुल उधर नहीं जाएगा। मैंने बोल दिया, अगर तू गया ना तो कसम मत देना। अब तू जाएगा नहीं? हाँ नहीं जाऊँ प्लीज। ओके नहीं जाऊँ। अरे इस वक्त किसी भी तरह से इस भूतनी से हमारा पीछा छूटे वो काफी है। हाँ विकी लगाओ, वो तांत्रिक बाबा को फोन लगाओ। हाँ कैसे भी करके हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। विकी भाई आप फोन लगाइए जल्दी से और स्पीकर पर रखिए। हाँ मैं लगाता हूँ। जय गुरु घंटाल। लग गया फोन लग गया। जय गुरु घंटाल। अरे कौन बोल रहा है? अरे चंडमुंड बाबा, अब विक्की बोल रहा है, विक्की बोकर। हमें इंसान याद नहीं रहते। अरे आपके भतीजे को फ्लैट दिलवाया था ना, वो स्टेट एजेंट। हाँ याद आया। बोलो। हाँ बोलो।
अरे इस वक्त हम गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहे हैं। हम बहुत डरे हुए हैं। तो आपके मदद की जरूरत है गई है। अरे क्या बात है गई? बात ये है गई है, यहाँ पर डरावनी दुल्हन नाम के भूत ने डेरा डाल लो है और वो इधर से भाग नहीं रही है कि अभी हम लोग सब वहाँ से डर के भाग के आए। बाबा जी कल रात को मेरे साथ। तुम कौन हो? मैं गोल्डन गुरु अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे जो हुआ वो बताओ। कल रात को वो मेरे सपने में आई थी और मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। वो बहुत खतरनाक है, वो मुझे उठा के लेके जाएगी। हम सबको आपकी मदद की जरूरत है। बाबा जी! अब ये कौन है? बाबा जी, हमें इस समस्या से निकलने का, उस डरावनी दुल्हन से बचने का, उसे भगाने का कोई रास्ता दिखाइए। जय गुरु घंटा। उस डरावनी दुल्हन को आपको उसे पिंजरे में बंद करना हैगा। अरे वो कोई पोपट थोड़ी ना है जिसको पिंजरे में बंद कर देंगे। सुनिए, ओ रिलैक्स पप्पू, मैं उड़ने वाले पोपट की बात नहीं कर रहा हूँ। उड़ने वाले पोपट की बात कर रहा हूँ। बाबा जी हम लोग समझे नहीं, मतलब पिंजरे में बंद करना मतलब क्या? हाँ मैं समझाता हूँ। वो डरावनी दुल्हन कहाँ रहती है? हाँ मी सांगतो बाबा जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वो डरावनी दुल्हन अभी मोहनलाल जी के घर में रह रही है। अरे बाबा जी को मोहनलाल का घर कैसे मालूम पड़ेगा? आपको क्या बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ। वो मोहनलाल जी हमारे यहाँ सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन डी विंग में उनका दूसरे माले पे फ्लैट है, टेरेस फ्लैट। अंदाज से 2500 स्क्वायर फीट होगा। वो कितना एरिया कब्जे में लिया मुझे? जय गुरु घंटाल, सुनो, पहले उस विंग का घेरा बनाओ और वहाँ खतरा लिख दो और अंदर जाने का रास्ता लकड़ियों से बंद कर दो। लेकिन ये घेरा डाल के बंद करने के लिए क्या प्रक्रिया है बाबा जी? पहले उस विंग को पूरी तरह बंद कर दो और बाहर खतरा ऐसा लिख दो और अंदर जाने का रास्ता लकड़ियों से बंद कर दो। अरे ऐसे कैसे? नीचे वो मिस्टर कपूर रहते हैं, उनका क्या? नहीं अंजलि भाभी, उसका टेंशन नहीं है। वो कपूर साहब तो वेकेशन पे गए। अरे बहुत अच्छा। और तैयब टेलर के घर पे तो कोई रहता ही नहीं है। हाँ तो विंग तो सील कर ही सकते हैं बाबा जी। गुड गुड। और विंग तो सील कर देंगे, फिर क्या करना है? हाँ। फिर उस मकान में से बाहर जाने के रास्ते पर काले तिल छिड़कना, नींबू मिर्ची लटकाना, लकड़ियों पर गुलाल छिड़कना और आखिर में वहाँ बाहर एक काग भगोड़ा बनाना है। काग भगोड़ा, ये क्या होता है? अरे काग को भगाने वाला, मतलब पंछियों को भगाने वाला। काग भगोड़ा मतलब वो खेतों के अंदर देखते हैं ना, वो जो स्कैरक्रो, सॉरी वेरी सॉरी चाड़िया स्कैरक्रो होता है ना ऐसे बिजू का, जो तो पता है भाई, बाद में समझाएंगे। अरे पर समझना जरूरी ना भाई अभी। हाँ वो वैसा, वो काग भगोड़ा। ओके। लेकिन याद रहे उसका सर काले मटके का होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में मिर्ची का धूप करना। अच्छा मिर्ची का धूप, कौन सी, लाल या हरी? लाल तेज मिर्ची का धूप करना है और उसके आजू बाजू में नींबू और मिर्ची के हार बनाओ। और ये सब करने के बाद आप अपने घर में चले जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। नहीं सवाल ही नहीं। हाँ पर ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने के बाद अंदर जो डरावनी दुल्हन है वो उस जगह पर कैद हो जाएगी। वो बाहर नहीं जा पाएगी। अंदर घमासान होगा, वो छटपटाएगी, कुलबुलाएगी, बेहोश हो जाएगी। मूर्ख, भूत कभी बेहोश नहीं होते। वो अपना डेरा उठाकर उस स्थान से भाग जाएगी। बाबा जी पक्का वो भाग जाएगी ना? अरे भाग जाएगी पर आज नहीं, कल। कल क्यों? भाई देखिए, आज शाम को विधि करनी पड़ेगी। उस विधि से जो शक्ति पैदा होगी, उससे उस शक्ति का और उस डरावनी दुल्हन का आज रात को संघर्ष होगा। अच्छा इसलिए आज रात आप सबके लिए भारी है। बाबा ने बोला है आज की रात ग्रहों की दृष्टि वक्र है और ऊपर से अमावस भी है। आज की रात उसकी शक्तियाँ चरम सीमा पर होगी। इसीलिए भलाई इसी में होगी कि सभी लोग अपने अपने घरों में खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके बैठे। लेकिन बाबा जी, अगर कोई व्यक्ति गलती से घर के बाहर निकल गया तो? कोई क्यों आएगा बाहर?
सॉरी सॉरी मैं गलती से भी कोई बाहर निकला तो उसकी खैर नहीं होगी। हरिओम नमः शिवाय। आज की रात वहाँ घमासान होगा, घमासान। कोहराम मच जाएगा, अच्छी और बुरी शक्तियों का युद्ध होगा। और क्या? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बाबा? और फिर सुबह की पहली किरण होते ही उस डरावनी दुल्हन की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। गुरु घंटाल की कृपा से वो आपकी सोसाइटी छोड़कर भाग जाएगी। भाग जाएगी। बाबा जी की जय। अरे बाबा जी, जो कछु आपने कहा होता ही करेंगे। जय गुरु घंटाल। अरे फोन क्यों काटा बाबा जी ने? अरे बाबा जी तोता की बात नहीं करते, मुद्दे की बात करते हैंगे। पहुंचे बाबा, पहुंचे बाबा। ये बाबा जी की बात मुझे सही लग रही है। मुझे भी लगता है कि बाबा जी का बताया उपाय अगर हम करेंगे तो इस डरावनी दुल्हन से हमें छुटकारा मिल सकता है। ओ यारो, वैसे तो मैं इन सब में नहीं मानता हूँ, पर मैं अपने गोकुल धाम के लिए ये करने को तैयार। हाँ चलो चलो तैयारी करते। अच्छा अब्दुल, वो पिछली बार कारपेंटर ने लकड़ियाँ कहाँ रखी थी? और वो लाल पट्टी अपने सोसाइटी ऑफिस में है ना? लाल पट्टी वो सोसाइटी के ऑफिस में है। और जो लकड़ियाँ हैं वो सोसाइटी के ऑफिस के पीछे। तो हम भी वो नींबू मिर्ची का हार और धूप जलाने के लिए सूखी मिर्ची और बाकी सामग्री का इंतजाम कर लेते, है ना? इसके बाद मैं घर चलो जाऊंगा और आप लोग भी खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाना। एक मिनट, सब लोग याद रखना, बाबा जी ने कहा है कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। जल्दी करो भाई। चलो भाई, चलो चप्पल है ना? हालत हुई है पतली, जान के पढ़े लाले और तांत्रिक के बताए रास्ते पे चलने वाले हैं गोकुल धाम वाले। अभी रास्ता हमें कहां ले जाएगा? क्या हमें ये डरावनी दुल्हन से निजात दिलाएगा? कौन बचाएगा हमें? सबके मन में उठ रहा है यही सवाल। ये तंत्र मंत्र या मेरे परम मित्र जेठालाल? भाई अपनी नजरें आप टीवी पे गड़ाए रखिए और अपनी उत्सुकता बनाए रखिए। सब सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.